हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। इस वीडियो में हम HPV वैक्सीन के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। HPV का मतलब है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और ये वायरस सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। जितने भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस इंडिया में पाए जाते हैं उसमें से 97% फीमेल के अंदर ये वायरस पॉजिटिव आता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब यूट्रस एंड वजाइना के बीच का जो एक पार्ट होता है वहाँ पे होने वाला कैंसर। और इंडिया में एज वेल एज ग्लोबली मतलब वर्ल्ड में भी ये कैंसर फीमेल्स में पाया जाने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो ये एक ऐसा कैंसर है कि अगर हम इसकी वैक्सीन ले तो उसको काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे दूसरे वायरस होते हैं वैसे इस वायरस के भी अलग अलग स्ट्रेन होते हैं और इसमें से 16 एंड 18 जो स्ट्रेन है वो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का और 6 एंड 11 स्ट्रेन है वो मोस्ट कॉमन कॉज है जेनाइटल वॉर्ट्स का। जेनाइटल वॉर्ट्स मतलब HPV वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये HPV वायरस इन्फेक्शन भी फैलाता है और इससे कैंसर भी हो सकता है। इसकी वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है? इसकी वैक्सीन दो टाइप्स की है, एक है क्वाड्रीवैलेंट और दूसरा है 9 वैलेंट। क्वाड्रीवैलेंट का मतलब है कि जो मैंने 4 स्ट्रेन बताए 16, 18, 6 एंड 11, तो ये 4 स्ट्रेन इस वैक्सीन में होते हैं जो मेनली कैंसर और जेनाइटल वॉर्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप्स के हैं। पहले केवल गार्डासिल 4 आता था, अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना खुद का वैक्सीन बनाया है जो है सर्वावैक 4। इसमें भी ये चारों स्ट्रेन अवेलेबल है। तो इंडिया का वैक्सीन होने के कारण इसका कॉस्ट थोड़ा ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। ये सर्वावैक 2000 पर डोज आता है और जो गार्डासिल 4 है उसका 4000 का एक डोज आता है। दूसरा है 9 वैलेंट। 9 वैलेंट मतलब इसमें 9 अलग अलग टाइप के स्ट्रेन से वो वैक्सीन बनाया जाता है। जो वॉर्ड्स इन्फेक्शन और एनोजेनाइटल वॉर्ड्स उसमें भी यूज़ होता है, वो मेल के अंदर भी हम दे सकते हैं क्योंकि ये HPV वायरस जो है वो मेल के अंदर भी वॉर्ड्स मतलब इन्फेक्शन भी करता है और उनके अंदर भी एनोजेनाइटल कैंसर HPV वायरस से हो सकता है। तो गार्डासिल 9 जिसमें 9 अलग अलग स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कॉस्टली है और उसका एक डोज का कॉस्ट 11,000 आता है। अब ये वैक्सीन किस एज में हम ले सकते हैं? तो जो फीमेल्स है उसमें 9 to 14 ईयर्स के बीच में अगर हम वैक्सीन दें तो उसका एक डोज लगेगा और उसका सेकेंड डोज 6 मंथ्स के बाद लगेगा। वैसे 2 डोजेस हम दे सकते हैं। इसमें हम तीनों में से कोई भी वैक्सीन दे सकते हैं। गार्डासिल 4 दे सकते हैं, सर्वावैक 4 दे सकते हैं या गार्डासिल 9 दे सकते हैं। अगर एज 15 से ऊपर है तो 15 to 45 ईयर्स के बीच में हम गार्डासिल 4 दे सकते हैं और गार्डासिल 9 दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। पर इसमें हमें 3 डोज देना है। एक फर्स्ट जब हमने दिया उसके 2 महीने बाद सेकेंड डोज लगेगा और उसके 6 मंथ के बाद मतलब फर्स्ट डोज के 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज लगेगा। और अगर आप सर्वावैक 4 यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो एज है वो अभी 9 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स की ही है। 26 ईयर्स के ऊपर हम सर्वावैक नहीं दे सकते। तो अगर आपकी एज इस बीच में आ रही है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है। इसमें फीवर भी नहीं आता है, थोड़ा सा इंजेक्शन का जो पेन होता है वही होता है और बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, पर अगर आप बेबी को फीड करा रहे, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप उस वक्त भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 45 ईयर से ऊपर हो गई है, आप ये वैक्सीन नहीं ले सकते, तो हम सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसका नाम है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर मतलब कि जो एक छोटा सा ब्रश जैसा स्पैचुला होता है उसको सर्विक्स में लेके घुमा के थोड़ा सा टिश्यू उसमें आ जाता है और उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि वहाँ पे कैंसर के टिश्यू डेवलप हुए हैं कि नहीं। तो ये टेस्ट सारी फीमेल्स को 45 ईयर्स की एज के बाद साल में एक बार तो ज़रूर कराना चाहिए। टेस्ट बहुत ही सिंपल और इजी है, मोस्टली सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये अवेलेबल होता है। तो अगर आपकी एज 45 ईयर से ऊपर है तो आप ज़रूर ये टेस्ट करवाएं और अपनी जाँच ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर कैंसर को इनिशियल स्टेज में ही हम पकड़ लें तो उसका ट्रीटमेंट इजी है और सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें HPV वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट में इजीली अवेलेबल नहीं है। केवल 2-3 ही स्टेट ऐसे हैं, दिल्ली, हरियाणा, जिसमें ये गवर्नमेंट में मिलता है। बाकी आपको प्राइवेट से ही लगाना पड़ता है। पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। एकमात्र ऐसा शायद कोई कैंसर है जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमें ये वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।